तो नमस्कार दोस्तों। अ, हम प्लानिंग में देख रहे थे। प्लानिंग हम दो तरह की चीज़ के लिए करते हैं, दो एंटिटी के लिए करते हैं। एक प्रोजेक्ट के लिए जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, एक कंपनी के लिए जहाँ से गवर्नेंस क्रिएट होता है, मतलब कैसे काम करना है, रूल्स रेगुलेशन भी गवर्नमेंट का फॉलो करना है, वो सभी कंपनी करती है। ये दोनों प्लानिंग को मीट करने के लिए शेड्यूल बनता है। प्रोजेक्ट का प्लानिंग के लिए अलग शेड्यूल, कंपनी का प्लानिंग के लिए अलग शेड्यूल। कंपनी के प्लानिंग में हमने देखा कि 7 शेड्यूल होता है, जिसमें से 6 तक पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्ट के प्लानिंग में 14, 15 या 16 हो सकता है, लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 14 से 15 के बीच में सभी चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो 6 शेड्यूल कंपनी का प्लानिंग में देख चुके हैं। आज 7वां शेड्यूल है। ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये शेड्यूल या कंपनी एक्ट का प्रोविज़न जो है, पूरा वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो इंडिया में ही पहली बार आया है। ठीक है, ये शेड्यूल, ये रूल्स क्या है, इसको बोलते हैं CSR। ठीक है, CSR मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जब कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, प्रॉफिट मेकिंग करती है, तो उसको एक चीज़ तो क्लियर है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा कंपनी का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किया गया, जो शायद दुनिया में पहले बार इंडिया के थ्रू ही, भारत देश के थ्रू ही रूल्स लाया गया। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ के लिए होता है जिससे जनता को बेनिफिट हो, जैसे एडुकेशन के लिए है, जैसे पोलियो इराडिकेशन के लिए है, जैसे पॉवर्टी इराडिकेशन के लिए है, जैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा जमा करने के हिसाब से है। ये सभी चीज़ है। ठीक है, तो इस ढंग से कंपनी को दिया गया है कि आपको अपना जो सोसाइटी है उसके प्रति भी जिम्मेदार होना है, और क्या क्या चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना है। वो शायद 9 ऐसा पॉइंट आउट किया गया है कि 9 चीज़ है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। कैसा कंपनी को पार्टिसिपेट करना है मैं बताना भूल गया कि हम शेड्यूल 7 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और मेरा नाम है सुजीत सिंह। आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर बाय सुजीत सिंह। वेबसाइट है https://technodigital.co.in, सुजीत कैरियर काउंसलिंग, और हम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, तो शेड्यूल 7 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा रूल्स है कि जो कंपनी का पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में जो एवरेज है, वैसे बहुत सारा क्लॉज है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट है जिसके कारण सभी कंपनी इसके दायरे में आता है करीब करीब, तो 3 फाइनेंशियल ईयर में जिस कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे अधिक है, उसको CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, सोसाइटी के लिए करना है। ये 5 करोड़ के अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन 5 करोड़ जो है जो सबसे मिनिमम स्लैब है, जिसके कारण बहुत सारा कंपनी इसमें आता है। ठीक है, उसके लिए किस किस फील्ड में करना है तब को बताएं। 9 फील्ड है, उसमें करना है। इन केस वो नहीं कर पाया, हिसाब देना पड़ता है। अगर 1 करोड़ रुपया का आपको CSR करना है तो क्या क्या किए, क्या नहीं किए, पूरा कर दिए या अधिक कर दिए या बचा हुआ है ना। तो अधिक कर दिए तो अगला में उसको कॉम्पनसेट होगा। ठीक है, अगर पूरा का पूरा कर दिए तो ठीक है। अगर नहीं किए हैं, बचा हुआ पैसा आपके पास रह गया है आपके अकाउंटिंग के हिसाब से, तो उस पैसा को 4 अकाउंट है सर, 4 अकाउंट है गवर्नमेंट का, बैंक अकाउंट, बचा हुआ उस पैसा को उसमें जमा कर देना है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। या अगला प्रोविज़न ये है कि आप अपना वो तो पैसा को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम समाप्त करते हैं प्लानिंग के अंतर्गत प्रोजेक्ट और कंपनी रनिंग के अंतर्गत प्लानिंग के लिए जो शेड्यूल बनता है, उसमें कंपनी का शेड्यूलिंग हम ब्रीफली आप लोगों को बता देंगे। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो सब लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ मटेरियल है, मैन पावर है, मशीनरी है, ठीक है, सभी यहाँ एक्टिविटी बहुत तेज होता है हर लेवल पर, और यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके लिए क्या क्या प्लानिंग होता है, उस प्लानिंग के लिए क्या शेड्यूल होता है, ठीक है, उसको भी ब्रीफ में करेंगे। अगर आपको रेगुलर क्लासेस लेना है तो हमारा इसमें चार्जेज है रेगुलर के लिए। स्टूडेंट अगर सीखना चाहता है तो रेगुलर के लिए रेगुलर सीखने का प्रोविज़न है और चार्जेज है, तो उस हिसाब से आना पड़ेगा। हम ब्रीफ बताएंगे, अगर आप जानकार है थोड़ा बहुत भी तो उस ब्रीफ से ही आप बहुत सारा चीज़ एलाबोरेट करना है। तो और ये एक चीज़ बहुत अधिक जरूरी है ये जानना है, ये जो हम लोग CSR वगैरह की बात करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं वो किस पर लागू होता है, ठीक है। तो देखिए मैं एडिशनल थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, आउट ऑफ द होगा। इसमें क्या है कि फॉर्मेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो 3 तरह का कंपनी होता है, ठीक है। एक कंपनी होता है जो प्राइवेट कंपनी होता है, ठीक है, एक गवर्नमेंट कंपनी होता है, एक चार्टर्ड कंपनी होता है, ठीक है। एक प्राइवेट कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी, एक चार्टर्ड कंपनी। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। ये चार्टर्ड कंपनी जो होता है, चार्टर्ड कंपनी वो होता है जो किसी राजा या रानी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। जैसे ब्रिटिश इंडिया के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी आने के पहले और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के तक जो भी कंपनी इंडिया में बना होगा सभी चार्टर्ड कंपनी का। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बहुत सारा कंपनी को हटाया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसा कंपनी है, ठीक है। तो किंग और क्वीन के द्वारा जो कंपनी में सेट किया जाता है दैट इज चार्टर्ड कंपनी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बिना किसी से पैसा लिए हुए अगर राज्य सरकार या भारत सरकार कोई कंपनी स्टार्ट करती है तो वो सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। जैसे इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन राइट्स गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ठीक है, क्योंकि राइट्स में जो पैसा लगा हुआ है पब्लिक का भी पैसा लगा हुआ है। जैसे इंडियन आर्मी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। लोग बोलता है कि जैसे कंपनी को बेच रहा है, कंपनी को बेच रहा है, कंपनी को बेच रहा है इन द सेंस क्या है कि गवर्नमेंट जब देखती है कि कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रही है, स्टाफ निकम्मा होते जा रहा है, घाटा होते जा रहा है, सैलरी भी नहीं निकल रहा है, तो गवर्नमेंट के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अलग अलग राज्य में कंपनी का शाखा है, अलग अलग जगहों पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट क्या करे, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। HEC रांची का स्टडी करके देखिए आपको पता चलेगा। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, सोचती है कि क्या करें, तो गवर्नमेंट उस कंपनी को प्राइवेट के हाथ में देती है। कैसे देती है, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इतना का एसेट है, 100 रुपया का एसेट है, तो एसेट के हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी को छोटा छोटा टुकड़ा, बहुत लंबा प्रोसेस है, छोटा छोटा टुकड़ा में शेयर बनाती है ना। 100 कंपनी का एक 100 रुपया का 1000 शेयर हो गया सपोज कीजिए, हाँ, वो 1000 शेयर को बोलती है कि भाई इसमें से जो भी प्राइवेट आदमी जो है शेयर लेना चाहते हैं ले लीजिए। एक नियम ये है कि जिसका शेयर 51% या उससे अधिक होगा वो उस कंपनी को ओनरशिप टाइप का हो जाएगा। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट अगर चाहती है कि इस कंपनी में प्राइवेट आदमी को डाले, प्राइवेट कंपनी को, ताकि इस कंपनी को बिजनेस स्टार्ट हो सके, सैलरी मिल सके, कुछ हो सके, तो चाहती है कि 51% या उससे भी अधिक सैलरी शेयर जो है उसको प्राइवेट कंपनी ले ले।